बीजेपी के विजय अभियान को एक तगड़ा झटका लगा है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि हार के इस झटके ने बीजेपी को अंदर तक झकझोर दिया है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी की हार उनके ही गढ़ गुजरात में हुई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए दो राजनीतिक दलों के बीच ऐसी तीखी जंग पिछली बार कब लड़ी गई थी, जानकारों को भी याद नहीं। गुजरात विधानसभा के रास्ते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी आसानी से ऊपरी सदन पहुंच गए, लेकिन जो सीट नाक की लड़ाई बन गई थी, उस पर कांग्रेसी अहमद पटेल ने शाह और उनके सिपह सालारों को गच्चा दे दिया। दो कांग्रेसी विधायकों के अपने वोट पार्टी प्रतिनिधि के अलावा बीजेपी नेताओं को दिखाने के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और लंबे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने अंपायर बनकर कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुना दिया। So immediately complaint was filed immediately and returning officer didn't take any action. So now we have approached the election commission, central election commission. Pardon? Let us say we should wait for till the election commission's order. Sir, the Janata Dal United said that the forget about the result. Let the result come now. Counting will let the counting take place now. But sir, you don't sound No, I am very much confident. और ये दोनों वोट रद्द कर दिए गए। गुजरात में जेडीयू के इकलौते विधायक के वोट को लेकर भी काफी बवाल रहा। हाल में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाली जनता दल यूनाइटेड के नेता को पार्टी की तरफ से अहमद पटेल के खिलाफ वोट डालने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपने दो बागी विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी के सीनियर नेताओं और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव आयोग जाकर कांग्रेस की मांग का विरोध किया। वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये दो वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की तरफ से चुनाव आयोग की टीमें पहुंची। चुनाव आयोग ने आधी रात के करीब अपना फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द करने का फैसला लिया। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है, उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करके साइड में रख सकता है। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट को जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों को 45 की तुलना में 44 वोटों की जरूरत रह गई थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दोनों विधायकों के वोटों को रद्द करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि दोनों विधायकों ने मतदान के दौरान बीजेपी पोलिंग एजेंट को अपना बैलेट दिखाया था। और आखिर में चुनाव आयोग का फैसला अहमद पटेल के हक में गया।
न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।